हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और हम आगे की पढ़ाई करेंगे। हाँ, पिछले वीडियो में हमने आपका चैप्टर जो सेकंड है पॉलिनोमियल्स का वो ऑलमोस्ट फिनिश्ड कर दिया है। और अब आपकी एक एक्सरसाइज 2.4 जो कि ऑप्शनल है, जबकि आपको ये बोला गया है कि आप इस एक्सरसाइज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लगाएं, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। दिस इज ऑन अ हायर नोट। ठीक, तो अगर आपको लगता है कि मींस आप 10th के बाद मैथमेटिक्स छोड़ के आप बायो स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, तो देन यू कैन स्किप दिस वीडियो, अदरवाइज यू कैन वॉच दिस वीडियो। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि देख लीजिए, क्योंकि नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाती है। तो आप लोग नॉलेज गेन करिए और बेटर रहेगा कि आप इस एक्सरसाइज को एक बार देख लेंगे तो चीजें रिलेट हो जाएंगी। पढ़ तो चुके हैं थियरी, क्वेश्चंस ही करने हैं। थियरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप, क्वेश्चंस कर लीजिए, इट विल ऑलवेज बी हेल्पफुल। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका एक्सरसाइज 2.4 का ये है कि आपको जो एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था कि उस क्वेश्चन में था कि क्वाड्रेटिक दिया हुआ था, उसके रूट्स निकाल के आपको रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड द रूट्स वेरीफाई करना था। अभी आपको क्या दिया हुआ है कि आपको क्यूबिक्स दी हुई है, मींस जो एक्सटेंडेड वर्जन था क्वाड्रेटिक का वो करना है। और इसमें आपको रूट्स भी नहीं कैलकुलेट करने। इवन मैं तो ये कहूंगा कि ये ज्यादा इजी है, इसमें आपको रूट्स ऑलरेडी गिवन है। ठीक, तो चलिए, उसने कहा है कि पहले आपको ये असर्टेन करना है कि ये इसके जीरोस हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में इन नंबर्स को पुट करेंगे और इन पॉलिनोमियल्स को इसमें पुट करने के बाद अगर वैल्यू 0 रिड्यूस हो जाती है, देन वी विल से दैट दिस नंबर इज अ जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। वही हमें इसके साथ करना है। जब ये तीनों जीरोज हम प्रूफ कर लेंगे, उसके बाद हम ये प्रूफ करेंगे कि भाई जो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो दिया था, लिखवाया था हमने, वो इन कोएफिशिएंट्स के करेस्पॉन्डिंग क्या होल्ड करता है या नहीं करता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 सेज, उसके पहले हम थोड़ा रिवीजन कर देते हैं। ठीक, सॉल्यूशन लिखने से पहले रिवीजन, जो इसमें कॉन्सेप्ट यूज होंगे उसका रिवीजन हम करेंगे। आपको अगर पॉलिनोमियल जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है आपका, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये आपका अगर पॉलिनोमियल है px। ठीक, तो इसमें और इसके रूट्स हैज जीरोज, रूट्स नहीं बोलते हैं, जीरोज, अल्फा बीटा एंड गामा। अगर इसके ये 3 जीरोज हैं तो हम ये कहेंगे कि सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोज विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट छोड़ दीजिए, हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट छोड़ दीजिए। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म हाईएस्ट के बाद 3 है, देखिए सारे टर्म्स होने चाहिए। अगर ये गायब है तो ये आपको लेके आना पड़ेगा पहले। ठीक, सारे डिग्री के टर्म्स होने चाहिए, 3 2 1 0, तभी आप इसको सीक्वेंस में अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज यू हैव टू ब्रिंग 0x² लिख दो अगर x² का टर्म नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। जो सेकंड वाला कोएफिशिएंट है उसको लिखिए और इससे डिवाइड कर दीजिए। इससे हमेशा डिवाइड किया जाता है, जो हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट होता है उससे हमेशा डिवाइड किया जाता है। वो अपॉन में a आ गया और ये b बाई a। ठीक, सम ऑफ रूट्स। अब दो का मल्टीपल लिखना है हमें। ठीक, अभी देखिए ये कंप्लीट आंसर नहीं है, इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, माइनस से माइनस b बाई a। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, दो को लेके प्रोडक्ट किया जाए फिर सम किया जाए। तो एक प्रोडक्ट होगा अल्फा बीटा, दूसरा होगा बीटा गामा। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, एक प्रोडक्ट हो सकता है अल्फा गामा। जितनी पॉसिबिलिटीज है सब करना है। अब ये डिवाइड होता है, ये सम उसके पहले सम में जाएगा, फिर दूसरे सम में c बाई ए जाएगा। ठीक, अब इसमें माइनस साइन नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। अब 3 ही रूट्स हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा। अगर 4 रूट्स होते हैं तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम। तो देखिए जितने होते हैं, हम इन जनरल बता देते हैं कि जितने होते हैं ना, इनका इसी सीक्वेंस में चलता जाता है। पहले b आता है, फिर c आता है, फिर ऐसे ही इधर बढ़ते जाते हैं हम लोग। और यहाँ
अल्फा बीटा गामा, सम ऑफ रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, फिर 3 एट अ टाइम, फिर 4 एट अ टाइम। तो बेसिकली यहां पर हम लिख रहे हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, लेकिन इसके 3 ही रूट्स हैं तो वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बन जाता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखिए, इनफैक्ट जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू बी हो गया, सी हो गया, उसके बाद क्या आएगा डी माइनस डी बाई ए। अब इसको याद करने का तरीका यह है कि जो सबसे पहला आता है ये सम ऑफ रूट्स हमेशा माइनस साइन के साथ आएगा। उसके बाद आप ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगाने लगते हैं, ये माइनस है तो ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ठीक। 4 होंगे तो ये माइनस है तो प्लस है, फिर माइनस, फिर प्लस होगा, ठीक। 5 है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे लिखते जाते हैं। बेसिकली इसमें हम -1 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें -1 इंटू -1 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें -1 इंटू -1 इंटू -1, हर एक बार एक -1 बढ़ता जाता है। तो एक बार -1 मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो निगेटिव, 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव। यही इसका जनरल रूल होता है रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल लिखने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। आपको ये याद होना चाहिए कि रिजल्ट्स क्या होते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 1। जस्ट गिव मी सम सेक। चलो सॉल्यूशन फर्स्ट। आज हमने नई चीज ट्राई की है, क्वेश्चन उधर लिख दिया सो दैट क्वेश्चन इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू और हम बोर्ड के सामने न रहे, क्योंकि हमने अपने वीडियोस को देख के एनालाइज किया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम लिख रहे हैं उसके सामने हम खड़े रहते हैं, बच्चों को देखने में दिक्कत होती होगी। सो आई एम ट्राइंग टू डू अ न्यू एक्सपेरिमेंट। इफ यू थिंक दैट दिस इज बेटर जस्ट लेट मी नो। सॉल्यूशन फॉर 1, आपको पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। पहला जीरो, x is equal to 1/2 that is p of 1/2 पुट करिए 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1/2 का क्यूब था प्लस 1/2 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। सॉल्व करिए, 1 2 कटा, ये कितना हो गया 1/4, ये भी 1/4, ये प्लस 2 माइनस 5/2। ये तो सिंपल है, ये हाफ हो गया, 2.5 कट जाएगा, बट एनीवेज विल टेक द एलसीएम 4। ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 4 2 जा 8 आएगा, और माइनस 2 2 जा 4 माइनस 5 2 जा 10, तो 8 2 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो पहला वाला नंबर तो 0 साबित हो गया। लेट्स गो फॉर द सेकेंड वन, x इज इक्वल टू 1। तो ये आपका आएगा p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 पुट करिए 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। ये कितना हुआ 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 2 4 1 5 माइनस 5 0, 1 भी हो गया। x इज इक्वल टू -2। लेट्स गो फॉर द थर्ड रूट, दैट इज p ऑफ -2। इट इज 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस 2। तो ये आपका हो गया 2 2 4 2 8 विद माइनस साइन, 8 2 16 -16। ये 2 2 का 4 स्क्वायर है, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 10 माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2। तो ये हो गया 4 प्लस 2 6 प्लस 10 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो हेंस द गिवन all three numbers are zeros of this given cubic equation. Very good, we have proven the first part. Now let's proceed to the second part. अब हम इन जीरोस वाले प्रूविंग को हटाएंगे, यहां से पॉलिनोमियल रहने देंगे क्योंकि इसकी हमको जरूरत है अभी। So if we compare this with किससे, स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -5, d की वैल्यू 2। ये सारी वैल्यूज आपको लिखनी है, इसमें कुछ गायब है तो यू हैव टू ब्रिंग दैट वेरिएबल फर्स्ट। यू कैन नॉट इग्नोर एनी वेरिएबल। ध्यान रखिएगा, किसी वेरिएबल को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सारी डिग्रीज पे ए बी सी डी सबकी वैल्यूज लेनी है, फिर ही हम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। चलिए
तो सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और अदर 1/2 + 1 -2, ठीक। तो ये 1/2 -1 विच इज इक्वल टू -1/2, ठीक। ऑल्सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a which is equal to -1/2. Therefore, first result verified. पहला रिजल्ट हमने वेरीफाई कर लिया। Let's go to the second result. Sum of product of roots taken 2 at a time. कितना आएगा? दो का प्रोडक्ट लीजिए, 1/2 इंटू 1 अल्फा बीटा प्लस 1 इंटू -2 बीटा गामा प्लस 1/2 इंटू -2 अल्फा गामा, ठीक। अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, ये आपका आएगा 1/2 यहां से मिला, -2 यहां से मिला, और ये -1 यहां से मिला। कितना आ गया? -3। और एलसीएम ले लीजिए तो ये आ गया 2, ये 1, -4 एंड -2, तो ये कितना आ गया? -4 -2 -6 + 1 -5/2, ठीक। सॉरी, -5/2, 6 -6 + 1, और ऑल्सो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू व्हाट? C/A -5/2, same. Therefore, second result verified. अब आते हैं थर्ड पे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो यह आएगा 1/2 इंटू 1 इंटू -2, तो ये कटा, कितना आया? -1। ऑल्सो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू कितना होगा? ए बी सी डी, डी बाई माइनस प्लस माइनस -2/2, -d/, ये लिख दीजिए यहाँ पे, -d/a विच इज इक्वल टू -2/2 विच इज इक्वल टू -1। यहां पर हमने c/a नहीं लिखा है, c/a लिख दीजिएगा, ठीक। तो ये आपका थर्ड रिजल्ट इज वेरीफाइड, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। लेट्स मूव ऑन टू दी सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट से अब इसमें रिजल्ट हमको लिखने की जरूरत है नहीं, रिजल्ट तो आपको ऑलरेडी हमने अभी बता दिया, एंड सेम रिजल्ट गोज फॉर बोथ ऑफ देम, ठीक है। चलिए आप लोग सेकेंड वाले को ट्राई करिए, एकदम सेम धर्रे पे आएगा। गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। चलिए तो सेकेंड वाला भी देख लिया जाए। सेकेंड वाला क्वेश्चन में द पॉलिनोमियल इज व्हाट? px इज इक्वल टू, देखिए px qx कुछ भी लिखिए, इट डजंट मैटर, ठीक। बस ये वेरिएबल वही वेरिएबल रखते हैं जो इस वेरिएबल यहाँ यूज होता है। ये नहीं कि यहाँ pt लिखिए वहां वेरिएबल x में हो, यहाँ एक px लिखिए वहां आपका पॉलिनोमियल t में हो। तो वी यूज द सेम वेरिएबल विच इज यूज्ड इनसाइड द पॉलिनोमियल टू डिस्क्राइब इट। और ये वेरिएबल केवल ये जो अल्फाबेट होता है केवल पॉलिनोमियल का नाम होता है, ठीक। द पॉलिनोमियल गिवन टू अस इज x³ -4x² + 5x - 2। x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा? p ऑफ 1, सॉरी 2 है पहला, चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2³ -4 × 2² + 5 × 2 -2। ये हो गया आपका 8, ये हो गया 4 4 जा 16 + 10 - 2, तो ये हो गया 16 - 2 -18, 10 + 8 18 which is equal to 0, means 2 is a 0 of the given polynomial. X is equal to 1, p of 1 which is equal to 1³ -4 × 1² + 5 × 1 - 2 which is 1 -4 + 5 - 2. So -4 - 2 -6 + 5 + 1 6 which is equal to 0. The second one is also a
zero of the given polynomial or third. Okay, and one we have already proven. We have already proven that repeated roots है ना, so no need to check for the other one. यानी कि हम दो बार वन को चेक करें, इतना कॉमन सेंस we can always use. अब क्या करना है आपको? Now compare this polynomial with ax cube plus bx square plus cx plus d. A is equal to x cube का कोएफिशिएंट 1, b is equal to x square का कोएफिशिएंट -4, c is equal to x का कोएफिशिएंट 5 and d is equal to the constant term -2. ठीक, तो अब लिखते हैं हम यहां पे सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, और रादर जीरोज लिखिए, हमारी आदत है रूट्स लिखने की, चलिए, इज इक्वल टू 2 + 1 + 1 विच इज इक्वल टू 4 एंड -b/a is equal to -b, that is minus of -4 divided by 1 which is equal to 4. Therefore first result verified. ठीक है, अब आते हैं सेकेंड रिजल्ट पे. देखिए ये पहले जीरोस किया, फिर उसके नीचे ये आएगा, फिर उसके नीचे ये आएगा. ठीक, चलिए, मैनेजमेंट ऑफ स्पेस थोड़ी गड़बड़ हो रही है बट स्टिल यहीं से लिखते हैं. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 at a time which is equal to alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma is equal to 2 into 1 plus 1 into 1 plus 1 into 2. तो यह आ गया 2 + 1 + 2 which is equal to 5 and c/a is equal to 5/1. Therefore second result verified. ठीक है, अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट से. ये आपका आएगा 2 into 1 into 1 is equal to 2 and -d/a, minus plus minus of -2/1 which is equal to 2. Therefore third result is also verified. ठीक, हम लोग तो सारे के सारे रिजल्ट्स वेरीफाई कर ले गए. ठीक है बच्चों, you can note it down and you see these questions are not at all difficult. They are very interesting, very simple questions. Give me some time to clear up the board. ठीक है बच्चों, the next question is written on the board and the question is very simple. It says you have to find a cubic polynomial with sum of product of its zeros taking 2 at a time and product of its zeros as 2, -7 and -14 respectively. Means let आपको एक पॉलिनोमियल ढूंढना है जिसके सम ऑफ जीरोस 2 हो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट अ टाइम -7 हो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -14 हो. ठीक, तो हम क्या कहते हैं भाई, पॉलिनोमियल ही ढूंढना है, कौन सी बड़ी बात है, ढूंढ लेंगे. चलिए, एक ऑप्शन तो इसका एक और भी होता है कि उसको बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं बोलते हैं हम, कि भाई आप अल्फा बीटा गामा मान लीजिए. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा -7 है, अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट -14 है. 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अभी आपने 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स में नहीं पढ़ा है तो उसको छोड़ दीजिए, वो लेंथी भी बहुत होता है, यूजफुल नहीं है. हम कहेंगे कि सॉल्यूशन let the required polynomial be equal to ax cube, क्यूबिक चाहिए ना, प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. ठीक, वेरी गुड. अब क्या करना है, एंड हैविंग जीरोस, या रादर इसको लिखने की जरूरत नहीं है. therefore we know that sum of zeros is equal to कितना आएगा, -b/a which is equal to and sum of product of zeros taken 2 at a टाइम कितना होता है, c/a and product of
जीरोस कितना होता है, d बाई ए विद अ माइनस साइन। ठीक, पुट द वैल्यूज क्या, माइनस बी है, देयरफॉर माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 2, 3 बाई ए इज इक्वल टू माइनस 7 बाई 1 एंड 2 बाई 1 एंड माइनस डी बाई ए इज इक्वल टू माइनस 14 बाई 1। ए को क्या ले लें, सबका डिनोमिनेटर 1, सबका डिनोमिनेटर ए, देयरफॉर ए की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, बी की वैल्यू क्या ले लें, माइनस 2 ले लीजिए। ठीक, सी की वैल्यू माइनस 7 ले लीजिए और डी की वैल्यू प्लस 14 ले लीजिए। माइनस 2, माइनस 7 एंड प्लस 14। ठीक है, होप सो, यस। Therefore the required polynomial is what, a की वैल्यू 1 x क्यूब, b की वैल्यू माइनस 2 एक्स स्क्वायर, c की वैल्यू माइनस 7 इंटू एक्स एंड d की वैल्यू 14। दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, वेरी सिंपल। देखो इतना छोटा क्वेश्चन है, कितनी आसानी से हो गया। यही है, क्वेश्चन देख के भागने का नहीं। ठीक है, गिव मी सम टाइम टू क्लियर द बोर्ड एंड राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। ठीक है बच्चों, the next question is written on the board and the question says कि if zeros of the polynomial, एक polynomial आपको दिया गया है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और कहा गया कि इसके 3 जीरोस दिए हुए हैं, a माइनस b, a प्लस b एंड a। ठीक, तो let px is equal to x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक, बिल्कुल सही। ये px ले लिया आपने। अगर इसके रूट्स a माइनस बी, a प्लस बी है, तो अभी जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको पहले हम कोएफिशिएंट्स के हिसाब से कंपेयर करते हैं। तो कंपेयरिंग इट विद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू माइनस 3, सी की वैल्यू 1 एंड डी की वैल्यू भी 1। ये 1, ये 1, ये माइनस 3, ये 1। ठीक, ये सब आ गया आपके पास। अब आपको कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पता है क्या? स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ये होते हैं कि भाई ए सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, माइनस बी बाई ए विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 3 बाई 1 विच इज इक्वल टू 3। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक, दो के एक साथ लेंगे तो क्या आएगा, c बाई ए, c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 विच इज इक्वल टू 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वैसे वेरिएबल्स दो ही हैं तो हमें इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दो ही इक्वेशन चाहिए, दो मिल चुकी हैं, लेकिन 3 है तो तीनों लिख लेते हैं। देखिए होता क्या है बच्चों कि जितने वेरिएबल्स होते हैं, अभी से जान लीजिए, जितने वेरिएबल्स होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, हर वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग निकालने के लिए आपको उतनी इक्वेशंस चाहिए होती हैं। ठीक, जैसे लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, साइमल्टेनियस सॉल्विंग ऑफ इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, 2 इक्वेशंस होंगी 2 वेरिएबल्स होंगे, 3 होंगी तो 3 चाहिए। इसी तरीके से आपको यहाँ वेरिएबल्स कितने हैं, वेरिएबल्स हैं क्या आपके, पहले तो ये जान लो। ए बी जो निकालने हैं तो ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी, 3 रूट्स दिए हुए हैं, लेकिन हमारे पास अगर 3 अवेलेबल हैं तो तीनों लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखा करिए, जीरोस। देखिए हम बता देते हैं जीरो रूट्स लिखना गलत नहीं है। रूट्स मतलब हमें कहते हैं कि इसको इक्वेशन बना दीजिए, तो इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन या रूट्स होते हैं ना उसकी बात करते हैं। तो बेसिकली जब आप इसको जीरो करते हैं तभी ये तीनों वैल्यूज मिलती हैं ना, तो वही रूट्स लिखिए। लेकिन अगर आपने इक्वेशन नहीं बनाया है तो आप जीरोस लिखते हैं, क्योंकि ये वैसी वैल्यूज होती हैं जो इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो में रिड्यूस कर देती हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आपका आएगा डी माइनस टी बाई ए विच इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 1 विच इज इक्वल टू माइनस 1।
चेक कर लेते हैं। माइनस ऑफ माइनस 3/1 3, 1/1 1, -1/1 1 -1। ठीक, ये तीनों रिजल्ट्स मिल गए। आपको गिवन क्या है? गिवन है आपको ऑल्सो you have been given that क्या zeros are a minus b, a and a plus b। तो यहां से हमें सम ऑफ जीरोज क्या मिलेगा? सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस a प्लस b। ये एक जीरो, ये दूसरा जीरो, ये तीसरा जीरो। तो ये आपका आ गया माइनस बी कटा 3a। इसको आप रिलेशन 1 बोलिए, इसको रिलेशन 2 बोलिए, और इसको रिलेशन 3 बोलिए, इसको रिलेशन 4 बोलिए। तो फ्रॉम 1 and 4 क्या मिला आपको? 3a इज इक्वल टू 3। सम ऑफ जीरोज ये है और सम ऑफ जीरोज ये है, दोनों सेम होने चाहिए। तो 3 कटा, इस a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। एक वैल्यू आपको आ गई। अब फ्रॉम ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। बेटर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ले लीजिए, क्योंकि इसको लेंगे तो आप बेसिकली बहुत सारे टर्म्स जोड़ेंगे। सिंपल है, ये ले लीजिए। सॉरी बच्चों, पता नहीं क्या हो गया। तो a माइनस बी इंटू ए ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये कितना बनेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू हमको पता चल गई है, तो हम फ्रॉम, या चलिए, सिंस a इज इक्वल टू 1, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। ऑल्सो ये रिलेशन 5 हो गया आपका। तो फ्रॉम 5 and 3 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये भी तो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये है। तो कंपेयर करते हैं। फ्रॉम 3 and 5, 3 and 5 आपको मिलेगा 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक, अब आप बी स्क्वायर को इधर ले आइए, क्योंकि ये नेगेटिव में है। इस -1 को उधर ले जाइए, तो ये आपको मिलेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 2, और रूट लेने पे आपको b की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस √2। b इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट, अरे यार दिस इज सो बैड। b इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो a और b की वैल्यूज आपको मिल गई। आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन ऑलवेज डू दिस। लेट मी क्लियर दिस थिंग एंड देन वी कैन चेक इट। तो रूट्स क्या बने आपके? अगर आपने b को √2 लिया प्लस वाला, तो रूट्स बनेंगे 1 माइनस √2, 1 and 1 प्लस √2। ठीक, और अगर आपने b को माइनस √2 लिया तो मिलेगा 1 प्लस √2, 1 and 1 माइनस √2। भाई यहां माइनस √2 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां माइनस साइन के साथ आ जाएगा। तो बेसिकली देखिए रूट्स सेम ही हैं, सब ऑर्डर सिर्फ अंतर है। तो बेसिकली हम तीनों को चेक करने की जरूरत नहीं है। यहां भी रूट्स क्या है? 1 माइनस √2, 1 and 1 प्लस √2, 1 माइनस √2, 1 and 1 प्लस √2। तो हमें दोनों को अलग अलग चेक करने की जरूरत नहीं है, एक ही चेक कर लिया जाता है। तो सम ऑफ रूट्स कितना आएगा? सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, और सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1 माइनस √2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस √2। √2 कटा कितना आ गया? 1 प्लस 1 प्लस 1 3। वही आया था ना हमारा, हमने यहां से हटा दिया 3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अरे सॉरी, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। देखो ये सब करना इसलिए जरूरी है, ये सब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है। आप लोगों को लगता है टाइम वेस्ट होता है, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो 1 माइनस √2 इंटू 1 प्लस
1 प्लस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस रूट 2 इंटू 1 माइनस रूट 2 कितना आएगा? 1 प्लस रूट 2 1 माइनस रूट 2 ये कट गया, 2 आ गया, प्लस 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर दैट इज 2, 1 माइनस 2, 2 कटा, कितना बचा? 1। यही आया था ना? डी कितना है इसका? ए बी सी कितना है? सी इज 1, 1 बाई 1 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस रूट 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू -1। वही आया भी था हमारा, ठीक। तो इसका मतलब हमने जो भी रिजल्ट्स कैलकुलेट कर किए हैं, दे ऑल आर वेरी वेल सेटिस्फाइंग दी रिजल्ट्स व्हिच वी हैव स्टडीड, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो के लिए इतना काफी है। बाकी के 2 क्वेश्चंस, तीसरा 5वां क्वेश्चन है वो आपका काफी लेंथी है, उस वैसा एक क्वेश्चन हमने कल आपको करवाया था, कल नहीं मतलब पिछले वीडियो में करवाया था 2.3 के डिस्कशन से पहले। जो लास्ट क्वेश्चन हमने करवाया था, याद रखिएगा, वो लेंथी है और अभी 30 मिनट्स हो चुके हैं। अगर आप थके नहीं है तो यू कैन ऑलवेज कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियोस इन सीक्वेंस, और यू कैन टेक सम रेस्ट, have a break, have a Kit Kat, and then we will continue. Take a see you in the next video. Bye bye.